और चलिए अब सीधा रुख कर रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो विजय नायर जो कि कम्युनिकेशन हेड हैं आम आदमी पार्टी के, और बाकी जो ठेकेदार जो अप्रूवर बने हैं, उनके स्टेटमेंट से लग रहा है कि आप भी इसमें हिस्सेदार हैं। तो आप आइए और हमारे सामने पेश होइए। आपको ये हम लिबर्टी देते हैं, आप अपने विषय को रखिए। समन नंबर 1 जब अक्टूबर 23 को आया, तब से लेकर अब तक 9 समन आए हैं। आश्चर्य का विषय है, एक भी समन में अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट रहती है और वो बार बार कहते हैं कि ये इलीगल है, ये समन इलीगल है। इस समन के आधार पर मैं प्रस्तुत नहीं होऊंगा। मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। मुझे कैसे समन किया जा सकता है? आज गुरूर टूटा है। इस देश का कानून कहता है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे आम आदमी हो, यदि आपने कानून के मुताबिक काम नहीं किया है, कानून को तोड़ा है और समन किया जाएगा, तो आपको समन का सम्मान करना है, आपको आके प्रस्तुत होना है। अरविंद केजरीवाल नहीं आए। बीच में क्या हुआ आप देखिए। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, इन सारे विषयों को लेकर कई बार, ऐसा कोई कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जिन कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई इनकी बेल को लेकर और शराब घोटाले के विषय को लेकर। मुझे लगता है हम तो पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे ऊपर बायसनेस का आरोप लग सकता है कि चलिए आप बीजेपी से प्यार करते हैं, आम आदमी पार्टी आपकी ओपोनेंट है, आप तो बायस्ड बयान देंगे। बट द कोर्ट्स आर नॉट बायस्ड। आई हैव स्टेटमेंट्स ऑफ द कोर्ट इन माय हैंड। व्हाट डज द court say in case of Sishodia's bail? Mr. Sishodia played the most important and vital role in the criminal conspiracy and had been deeply involved in formulation as well as implementation of the said policy to ensure achievement of objectives of the said criminal conspiracy. कोर्ट कहती है कि जो सिसोदिया साहब है, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ दिल्ली की जनता को लूटने का, और इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सिसोदिया साहब संलिप्त है। सिसोदिया साहब को बेल नहीं दिया जा सकता है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में वो अक्यूज्ड है। आप सोचिए, ये दिल्ली की कोर्ट कहती है, ये छोटा विषय नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट क्या कहता है? दिल्ली हाईकोर्ट कहता है एलिगेशंस आर वेरी सीरियस इन नेचर। जब बेल को रिजेक्ट किया गया और सारे तथ्यों को देखा गया, तथ्यों के आधार पर सुनवाई हुई, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, दीज एलिगेशंस आर वेरी सीरियस इन नेचर। इतने सीरियस एलिगेशंस हैं और आम आदमी पार्टी नाटक नौटंकी करने में लगी है। शुड देयर बी एन इन्वेस्टिगेशन, अ फेयर इन्वेस्टिगेशन ऑन एलिगेशंस दैट आर सीरियस, और शुड देयर बी हाई ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा on allegations that are serious? This is for the people of Delhi and this is for the people of the country to decide. Investigation महत्वपूर्ण है या ड्रामा महत्वपूर्ण है? जब allegations बहुत सीरियस हैं, ये हिंदुस्तान के लिए सोचने का विषय है। केवल इतना ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरा विषय जाता है, मनीष सिसोदिया जी के बेल का, एक्साइज पॉलिसी के केस में संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में एक वाक्य कहा जो यहां मैं पढ़ना चाहूंगा और जो मुझे लगता है इट वॉज द मेन रीजन एज टू व्हाई द होल ऑफ कंट्री टुडे नोज द फैक्ट. इट वॉज द नेल इन द कॉफिन एंड द सेंटेंस इज, Justice Khanna SC said, one aspect regard to the transfer of money 338 crore is tentatively established. तो संबित पात्रा ने कहा, शराब घोटाला दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला है, जो घोटाला करेगा वो जेल जाएगा। संबित पात्रा को आप सुन रहे थे। जांच के दायरे में आते ही शराब नीति वापस ली। कानून तोड़ने वाले का गुरूर टूटा है। शराब घोटाला दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला, जो घोटाला करेगा वो जेल जाएगा। इस खबर